नोट मेकिंग, समरी राइटिंग, क्लास 12th कंपलसरी इंग्लिश में जो अनसीन पैसेज नंबर 2 है, ये हम देखते हैं कि अनसीन पैसेज और ये 2 है। अनसीन पैसेज 2 में हम देखते हैं जो कि क्लास 12th है, जो इंग्लिश कंपलसरी में आता है। इस अनसीन पैसेज में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नोट मेकिंग, जो कि 4 मार्क्स का आता है, और जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है समरी राइटिंग, जो कि 2 मार्क्स का होता है। इस प्रकार ये अनसीन पैसेज हो गया टोटल 4 + 2 = 6 मार्क्स का हो गया। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप है कि अबव पैसेज के आधार पर नोट्स तैयार कीजिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नोट मेकिंग, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, नोट मेकिंग का मतलब है नोट बनाना, किस तरीके से नोट तैयार किया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर नोट्स मेकिंग, नोट्स मेकिंग के लिए जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नोट्स मस्ट बी ब्रीफ, जो नोट्स हैं आपके संक्षेप में होने चाहिए। ये नहीं कि आप है पैसेज की जो लाइन है उनको नोट कर दो, ऐसा नहीं, संक्षेप में होना चाहिए। आप है फ्रेज का प्रयोग करें इंस्टीड ऑफ कंप्लीट सेंटेंस, पूरे सेंटेंस के स्थान पर फ्रेज का प्रयोग करें। फ्रेज का मतलब है वाक्यांश का प्रयोग करें। वाक्यांश का प्रयोग करें। वाक्यांश का मतलब है कि आप है कि जो मेन पॉइंट है उसको नोट करें, उसको आप है नोट करें। इसी प्रकार से हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, यूज एब्रीविएशन एंड सिंबल्स। देखो एब्रीविएशंस का मतलब है जो शॉर्ट फॉर्म है वर्ड की, उसको प्रयोग करें। जैसे हम GOVERNMENT, इसको हम अब्रीविएशन फॉर्म में क्या लिखते हैं, GOVT। इस तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनका प्रयोग करें ताकि समय और स्पेस है उसको बचाया जा सके। सिंबल्स हैं, सिंबल्स के बारे में बताएंगे आपको। वैसे इसके बाद है आप है कि आर्टिकल्स हैं जैसे डिटरमिनर्स हैं उनका प्रयोग नहीं करें। अवॉइड प्रपोजिशन है उनका प्रयोग नहीं करें। कंजक्शंस हैं 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उनका प्रयोग नहीं करें। वर्ब है उनका प्रयोग नहीं करें। इसके बाद में आप हमें ध्यान रखना है इंफॉर्मेशन, जो जानकारी आप देने जा रहे हो मस्ट बी डिवाइडेड इनटू हेडिंग एंड सब हेडिंग, कि जो जानकारी आप देने जा रहे हो आपकी हेडिंग शीर्षक और उपशीर्षक में डिवाइड होनी चाहिए। शीर्षक व शीर्षक में डिवाइड होनी चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है। इसमें क्या करना है आपको कि जो अपना पैसेज है जो पैराग्राफ में डिवाइड होता है, आप है कम से कम आपको 3 हेडिंग्स का प्रयोग करना है। हेडिंग कितनी होनी चाहिए आपकी, 3 होनी चाहिए हेडिंग है कम से कम आप 3 हेडिंग का प्रयोग करें। और सब हेडिंग है और सब हेडिंग्स है आप कम से कम 3 का, अधिक से कितनी भी हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है कि जो अपना पैसेज है
वो आपको ऑलरेडी ही पैराग्राफ में डिवाइड आएगा। जो एनुअल एग्ज़ाम का पैसेज है आपको पैराग्राफ में डिवाइड मिलेगा। आप है प्रत्येक पैराग्राफ की एक हेडिंग दें और उससे संबंधित जो सब हेडिंग्स हैं, उपशीर्षक हैं, उस हेडिंग से संबंधित जो पॉइंट हैं उनको लिखें। और आपको ध्यान रखना है, मस्ट राइट टाइटल, आपको शीर्षक लिखना है पूरे पैसेज कि ये पैसेज है वो इस पैसेज में किस बारे में बात की गई है। ये टाइटल है, इस बात को शो करता है। तो अभी हमने कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर नोट्स मेकिंग उनको डिस्कस किया। इसके बाद में हम देखते हैं कि अब्रीवेशंस जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनका प्रयोग हम सेव टाइम एंड स्पेस, समय और जो स्पेस है उसको बचाने के लिए और यूज में लेते हैं। स्पेस का मतलब जो कॉपी में जो वो स्पेस है उसको बचाने के लिए। जैसे हम एजुकेशन है, जिस तरीके से एजुकेशन है इसको हम नोट्स मेकिंग में, समरी राइटिंग में पूरा नहीं लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? EDU। ओके, क्या लिखते हैं? EDU। अचीवमेंट को क्या लिखते हैं? ACHBMNT। इस तरीके से लिखते हैं। ब्यूटीफुल को V और इस तरीके से लिखते हैं। एपोस्ट्रॉफी और फुल स्टॉप, फुल। इसके बाद BBC, देखो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, BBC लिखते हैं इसको। जैसे ये है GOVERNMENT, इसको क्या लिखते हैं? GOVT लिखते हैं। इन्फॉर्मेशन को क्या लिखते हैं शॉर्ट में? INFO। स्टैटिस्टिक्स को क्या लिखते हैं? STAT। मैक्सिमम को क्या लिखते हैं? MX लिखते हैं। डिपार्टमेंट को क्या लिखते हैं? और हम DEVT एब्रीवेशन फॉर्म में लिखते हैं। प्रोडक्शन को क्या लिखते हैं? PRODN लिखते हैं। प्रॉब्लम को PRBLM लिखते हैं। वर्ड को हम WRD लिखते हैं। स्कूल को क्या लिखते हैं? SCHL लिखते हैं। MOUNT को MT लिखते हैं और मिस्टर को MR लिखते हैं। अब देखो नोट्स मेकिंग का जो फॉर्मेट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट में हम शीर्षक लिखते हैं। शीर्षक के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि शीर्षक है आप है सबसे पहले तो आप कैपिटल लेटर्स में लिखें, कैपिटल लेटर्स में लिखें आप। नंबर 2, आपका जो शीर्षक है वो कैसा होना चाहिए? शॉर्ट है और सजेस्टिव होना चाहिए। सजेस्टिव होना चाहिए। और नंबर 3 है विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स होना चाहिए। पंक्चुएशन मार्क्स का होना चाहिए। इसके बाद में आप लिखें नोट्स। ये हेडिंग हो गई और आप देख रहे हो इस हेडिंग से संबंधित है सब हेडिंग्स हो गई। हेडिंग को आपने 1 पॉइंट दिया, सब हेडिंग्स को आपने 1.1, 1.2, 1.3 ये दिया। फिर एक लाइन छोड़ो, फिर लिखो सेकंड जो पैराग्राफ है उसकी ये मेन हेडिंग हो गई, उससे संबंधित जो सब हेडिंग्स हैं ये हो गई 2.1, 2.2, 2.3। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हेडिंग और सब हेडिंग। इसके बाद है पैराग्राफ 3 है, इसकी ये मेन हेडिंग हो गई और सब हेडिंग्स में हम देखते हैं 3.1, 3.2, 3.3।
सब हेडिंग्स 3.4 भी हो सकती है, 3.5 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती हैं। हेडिंग है एक रहेगी, सब हेडिंग्स हैं काफ़ी हो सकती हैं। आपको क्या करना है कि जो पैसेज है, जो आपको पैसेज दिया जाएगा, क्या है पैसेज है, उसको केयरफुली रीड करो, आप ध्यान से पढ़ो। और आपको क्या करना है कि जो प्रत्येक पैराग्राफ है पैसेज का, उसका जो मुख्य बिंदु है, हेडिंग है, उसको आप अंडरलाइन करो। उस हेडिंग से संबंधित जो पॉइंट हैं उनको आप अंडरलाइन करना है। आपको ये नहीं कि पैसेज में से एक लाइन है आपको बिगिनिंग की नोट कर दी और 2 लाइन है आपने सेंटर जो बीच का पैसेज की लाइन्स हैं उनको कर दिया लास्ट लाइन्स को, इससे आपका हेडिंग और सब हेडिंग तैयार हो गए, ऐसा नहीं होता है।